सेटिंग, जो गोल सेटिंग है, राइट, आपको क्या देता है? लॉन्ग टर्म विजन देता है। क्या देता है जी? लॉन्ग टर्म विजन देता है और शॉर्ट टर्म मोटिवेशन देता है। क्योंकि मोटिवेशन जो होता है बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, लेकिन एक विजनरी आदमी जो होता है, विजनरी, आपका विजन जब लंबा होता है, जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री बनाने वाले व्यक्ति को, कोई बड़ी कंपनी को आप देख लीजिए, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अगर तैयार किया है तो एक फैक्ट्री को खड़ी करने के लिए, उसकी इमारत को खड़ी करने के लिए 5-5 साल 10-10 साल लग जाता है। अमेजिन उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे होती है, उनके पास जो है 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है, तो पैसा उनका लग रहा होता है, वो 5-5 साल 10-10 साल पैसा उसके अंदर सिर्फ डाल रहे होते हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, उसके अंदर मशीनरी को खड़ा करने के लिए, उसको सही करने के लिए, फिर उत्पादन के लिए 5-10 साल ऐसे ही लगा देते हैं। बहुत मैन पावर बनाने के बाद भी 5-10 साल लग जाते हैं। कभी आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, यस और नो? जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचेंगे, अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ बड़ा करने के लिए सोचेंगे, तो वक्त तो लगना है। क्योंकि अगर आपके जिंदगी में यदि गोल नहीं है तो आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना। और आपकी जिंदगी को यदि बेहतर बनाना है तो आपके लाइफ के अंदर में गोल बहुत जरूरी है। तो यहां पे सीधे लिखा हुआ है कि आपको बहुत विजनरी बनना है। गोल, अब जैसे इनको पूछा गया था, क्या कहते हैं कि भैया इसके बारे में सोचना तो, हेलो, सोचना तो पड़ेगा। लाइफ के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। जो आपका टाइम और आपका रिसोर्सेस है, राइट, उसको वो सही करता है। हेलो, आप देखो, आपके पास टाइम भी है और आपके पास रिसोर्सेस भी हैं। जैसे आपके पास बिजनेस सपोर्ट मटेरियल कंपनी ने इतना ज्यादा बना के दे दिया, भरे पड़े हुए हैं, राइट, समय भी खूब है, फुल टाइम आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आए हैं और आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका काम बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि आपने उस गोल को सही तरीके से सेट नहीं किया। यानी आपका टाइम और आपके रिसोर्सेस दोनों अनबैलेंस्ड हैं। जैसे एक कमरे के अंदर में, मान लीजिए आप इस मीटिंग के अंदर में हैं, इस मीटिंग के अंदर में ये जो सोफे लगे हुए हैं, सोफे को उठा करके हम उधर बीच में डाल दें, उल्टा कर दें इसको, ये 2-3 कुर्सियों को उठा करके हम इधर फोल्ड कर दें, बीच में उधर बंदे को बैठा दें, कैमरामैन मैं इधर से बोल रहा हूं, इन्होंने अपना कैमरा उधर करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये लाइट जो है नीचे रख करके जला रहे हैं, ये मंच का जो पोर्शन है बना हुआ है ये बैक साइड में, उसका बैक साइड इस साइड में हो, कैसा लगेगा जी? अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो इसके हालात कैसे हो जाएंगे? इसके हालात बुरे हो जाएंगे, यस और नो? चीजें वही हैं लेकिन हालात बिगड़ जाएंगे। कंपनी के पास वही प्रोडक्ट है, वही प्लान है, वही एजुकेशन है, वही सिस्टम है, वही टेक्नोलॉजी है, वही सारा कुछ है, बावजूद उसके एक इंसान कंपनी के अंदर में आता है और सारी बाधाओं को तोड़ के आगे निकल जाता है। और एक इंसान इस कंपनी के अंदर आता है, 5 साल बाद भी कहता है सर 5 साल हो गया मेरा चेयरमैन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो 5 साल बाद भी उनका चेयरमैन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उनको आपको पूछना पड़ेगा कि बेटा तुम मुझे बताओ कि जिस टाइम में तुमने बिजनेस को ज्वाइन किया था और शुरू की दिन जिस डेडिकेशन के साथ बाहर निकल के काम कर रहा था, क्या उस डेडिकेशन के साथ आज काम कर रहे हो? क्या आप हर रोज प्लान दिखा रहे हो? क्या हर रोज आप डेमो कर रहे हो? क्या आप हर रोज 8 कोर को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप हर रोज बेसिस को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप अपने अप्लायंस को बताए गए निर्देशों के अनुरूप काम कर रहे हैं? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हमें सिर्फ मोटिवेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ स्टोरियां चाहिए, हमें कहानियां चाहिए, हमें मजाकिया इंसान चाहिए जो हमें गुदगुदा सके, जो हमें हंसा सके, जो हमसे तालियां बजवा सके। हमें ऐसा इंसान चाहिए यार। लाइफ के अंदर में आप अपने लाइफ को अगर मजाकिया बनाना चाहते हैं तो मजाकिया स्टाइल से आगे कर लो। अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी आज सीरियस हो जाओ यार, आज वक्त है काम करने का। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आदमी इस कंपनी में आता है, इस इंडस्ट्री के अंदर में आता है, बिना सोचे बेचारे कभी भी कंपनी को, इंडस्ट्री को छोड़ के निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? उसके हम कुछ कारण आपको बताते हैं। पहला कारण, इस इंडस्ट्री के अंदर में किसी भी व्यक्ति को हम फिल्टर करके नहीं लाते हैं। हम कभी नहीं पूछते आप अमीर हैं, गरीब हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, पागल हैं, दिवालिया हैं,
आपके पास वर्ग क्या कहते हैं कि कर्ज है या नहीं है, कुछ नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इंसान है, नहाता है, खाता पीता है, चलो जोड़ दो। यस और नो? तो किसी भी टाइम का आदमी कंपनी के अंदर में आके जुड़ जाता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए आप अगर जॉब के अंदर में जाते हैं तो आप 20-25 साल पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद आप स्ट्रगल करके कंपटीशन फाइट करते हैं। कंपटीशन फाइट करने के बाद बड़े मुश्किल से आपको नौकरी मिलती है। तो आपको उस नौकरी की वैल्यू का पता होता है, इसलिए आप उस नौकरी को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ ऐसा किया नहीं जाता, इसलिए आप छोड़ देते हैं इसको। जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो उस दुकान के अंदर में, आपके बिजनेस के अंदर में, आप अपना इंस्ट्रक्चर पूरा तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी पेंटिंग सेंटिंग ये वो सारा कुछ करके 10-20 लाख रुपए लगा करके तब आप दुकान चलाते हैं। जब आपका 10-20 लाख रुपए लगा होता है तो क्या आप रातों रात डिसीजन लेकर दुकान बंद कर लेते हैं? क्योंकि आपकी पूंजी उसके अंदर लगी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 10-20 लाख की पूंजी के लिए आप अपनी दुकान बदल नहीं सकते। आप जो है 10-20 साल पढ़ाई करने के बाद, एक कंपटीशन फाइट करने के बाद अपनी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप इस इंडस्ट्री के अंदर में आपने लगाया क्या है? जिन लोगों के दिमाग में यह है कि आपने कुछ नहीं लगाया, तो उनको इस इंडस्ट्री को, कंपनी को छोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। जिनको लगता है कि आपने अपने आप को इस कंपनी के अंदर में लगाया है और आपका कोई मोल नहीं है, जिनको यह लगता है कि आपने अपने आप को कंपनी के अंदर में लगाया है, तो मैं सच बता रहा हूं, आपका कोई मोल नहीं है। तो जिस दिन आप आईएमसी में ज्वाइन कर जाओगे, जिस दिन आप आईएमसी में ज्वाइन कर जाओगे, उस दिन आपकी तकदीर के अंदर में बदलाव आना चालू हो जाएगा। मुझे लगता है मेरी बात आप लोगों तक पहुंची नहीं। मैं आपको बोलता हूं, जिस दिन आप कंपनी में कर जाओगे, मैं अभी भी बोलता हूं, आई रिपीट अगेन रिपीट, जिस दिन आप कंपनी में ज्वाइन कर जाओगे, इसका मतलब आप कंपनी में ज्वाइन नहीं हुए हो। कितने लोग मेरी ये बात नहीं समझे कि आप कंपनी में ज्वाइन नहीं हुए हो? हाथ उठाएं जरा सा जिनको समझना आया हो। आप, कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ नहीं आया। हाँ जी, कंपनी को मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि क्या आपने कंपनी को ज्वाइन किया? यार, फॉर्म भरना ज्वाइन करना नहीं होता, समझ गए ना? आपको कंपनी के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना ज्वाइन नहीं होता। ज्वाइनिंग का मतलब यह है, जिस दिन आपके अंदर में, आपके जहन के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में, आपके दिल के अंदर में जिस दिन आईएमसी आ जाएगी, उस दिन आपने आईएमसी को ज्वाइन किया। जिस दिन आईएमसी आपके अंदर आ गई, हेलो, यस, तो इसका आपके अंदर आना जरूरी है यार। और जिस दिन आप इसके आपके अंदर ही आ जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी।